लगातार जंगलों में लग रही आग। सीएम धामी ने वनाग्नि की घटनाओं को लेकर जताई चिंता। प्रदेश में वनाग्नि से 650 हेक्टेयर जंगल जले। सीएम धामी ने ली चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर वर्चुअल बैठक। अधिकारियों को दिए यात्रा मार्गों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर तैयारियां तेज। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के लिए बैठक। यात्रा मार्गों पर 77 एम्बुलेंस और हर समय 108 की रहेगी व्यवस्था। नैनीताल के जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाने का प्रयास जारी। सरकार ने एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर किया तैनात। साल 2016 और 2021 में भी किया गया था MI-17 हेलीकॉप्टर का उपयोग। और 10वीं 12वीं के रिजल्ट की तारीखों का ऐलान। 30 अप्रैल को उत्तराखंड बोर्ड जारी करेगा रिजल्ट। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने दी जानकारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड के जंगलों में लगातार आग लगने का मामला सामने आ रहा है। आग की रोकथाम के लिए धामी सरकार अब सेना की मदद लेने जा रही है। सीएम धामी ने जल्द वनाग्नि की घटनाओं में काबू पाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताने के साथ ही बताया कि वनाग्नि की रोकथाम के लिए राज्य सरकार हेलीकॉप्टर के माध्यम से आग पर काबू पाने का कार्य कर रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के जंगलों में लगी आग से अब तक 650 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है। उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लगातार जो जरूरत की चीजें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है। सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं। और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूं। कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए। हम इसके लिए काम। नैनीताल के आसपास के जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए सरकार ने एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात कर दिया है। शनिवार सवेरे से शुरू हुए इस मिशन में हेलीकॉप्टर ने भीमताल झील से पानी भरा और पाइंस क्षेत्र में आग बुझाई। इसके पहले भी साल 2016-21 में वनाग्नि के अनियंत्रित होने के चलते MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें कि नैनीताल से लगे पाइंस, भूमियाधार, ज्यूलीकोट, नारायण नगर, भवाली, रामगढ़, मुक्तेश्वर के जंगल इन दिनों बुरी तरह से धधक रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर वर्चुअल बैठक की। तैयारियों की बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा मार्गों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। यात्रा से जुड़े विभागों के सचिव यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। वहीं मुख्य सचिव को साप्ताहिक समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए। यात्रा में यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए डीजीपी को भी स्थलीय निरीक्षण के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। देहरादून नेता प्रतिपक्ष ने चारधाम यात्रा और जंगल में आग लगने की घटनाओं को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि राज्य में 67% वन संपदा है, लेकिन इन दिनों ये जंगल धधक रहे हैं, जिससे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि हमारी बहुमूल्य वन संपदा भी नष्ट हो रही है। उन्होंने सिर्फ बीजेपी सरकार पर कटाक्ष किया बल्कि आपदा प्रबंधन को भी आड़े हाथों लेते हुए इसे विफल करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर मौन है, लेकिन प्रदेश सरकार चुनाव प्रचार में व्यस्त है। आपको बता दें कि इस समय उत्तराखंड के कई जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। कुमाऊं हिस्से वाले जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। मैदान से लेकर पहाड़ तक कुल 19 जंगल धधक रहे हैं। हालांकि आपदा प्रबंधन आग पर काबू पाने की कोशिश में है, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं और सरकार की कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। आपदा प्रबंधन तंत्र
विफल हो चुका है और जिससे 67% उत्तराखंड में जंगल है और जिससे आग की वजह से वनस्पति है, हमारे जंतु हैं और हमारे वन हैं, वो समाप्ति के कगार पर है। पूर्व सीएम हरीश रावत के बीजेपी नेताओं के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर बीजेपी महिला प्रदेश प्रवक्ता ने उनके बयान की निंदा की और कहा कि कांग्रेस आज जिन्हें पापी बता रही है, क्या वो जब कांग्रेस में थे तो पापी नहीं थे? और अगर वो भाजपा में आकर ही पापी हो गए हैं तो कांग्रेस को अपना चरित्र प्रमाण पत्र पेश करना चाहिए। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे किसी की निजी छवि पर असर पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के जो भी नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं वो स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से ही शामिल हुए हैं, इसलिए कोई भी गलत व्यक्ति भाजपा के साथ नहीं जुड़ा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रत्येक लोगों को जो भी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं उनकी प्रॉपर तरीके से स्क्रीनिंग होगी, सब कुछ होगा। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को, ऐसे लोगों को आप भर्ती कर रहे हैं, तो जब आपकी पार्टी में वो लोग हैं तब वो पाक साफ हैं और जब वो भाजपा ज्वाइन करते हैं तो उनके सारे जो हैं पाप बाहर नजर आते हैं आपको। आप उनके पापों की पूरी कुंडली जो है सभी लोगों के सामने रखिए और अगर इस तरीके के लोग होंगे तो निश्चित रूप से हमारी तरफ से जो है पार्टी संगठन हमारा स्क्रीनिंग करेगा और इनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबके रख देने चाहिए सामने, ताकि लोगों को भी समझ आए कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। कांग्रेस नेताओं के भाजपा में शामिल होने के बाद नेताओं के बीच जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। ऐसे में भाजपा कांग्रेस के नए नवेले नेताओं को यहां पार्टी में बर्दाश्त नहीं कर पा रही। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए कुछ नेता अब असहज महसूस करने लगे हैं, जिसकी वजह से लगातार कुछ भाजपा नेताओं की ओर से बयानबाजियां सामने आ रही हैं। इसे लेकर अब भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और पार्टी में रहकर पार्टी फोरम पर ही बात की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि संवैधानिक भाषा का प्रयोग करते हुए अपने वक्तव्य देने चाहिए, जिससे पार्टी की छवि धूमिल न हो। और जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर के भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर काम करके पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम किया है, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को भारतीय जनता पार्टी ने यह सुअवसर दिया है कि उनको देश के उच्च सदन का सदस्य नामित किया है और आज वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं। ये हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य की बात है। उत्तराखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी करने की डेट की घोषणा कर दी गई है। रिजल्ट 30 अप्रैल को जारी किया जाएगा। स्टूडेंट्स घर बैठे ऑनलाइन रिजल्ट चेक कर सकते हैं। शिक्षा महानिदेशक ने बताया कि सुबह 11:30 बजे घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि समय पर परिणाम जारी होने से छात्रों को आगामी शैक्षणिक सत्र में प्रवेश लेने और समय पर कक्षाएं शुरू करने में सुविधा होगी। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं में कुल 2,10,354 छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। इसमें से मैट्रिक बोर्ड परीक्षाओं के लिए 1,15,606 स्टूडेंट्स और 12वीं कक्षा के लिए 94,748 स्टूडेंट्स ने पंजीकरण करवाया था। देखिए, ऋषिकेश में हमने फसाड डेवलपमेंट का और जो डिवाइडर है उनको ठीक करने का और जो ऋषिकेश नगर निगम है उसकी जमीन पर नगर निगम के साथ मिलकर के पार्किंग बनाने की तो हमारी परियोजनाएं वहाँ चल रही हैं। और देहरादून में भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान जब हम लोगों ने सौंदर्यीकरण कार्य किया था तो लगभग 30-32 सड़कें हमारी छूट गई थी, उसको भी हमने कवर किया है, जिस पर अभी वहाँ काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर के शहर का सौंदर्यीकरण और ग्रीन कवरेज को बढ़ाना और जल संरक्षण और पार्किंग की व्यवस्था, इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ऋषि, नैनीताल के मनोरा रेंज में पिछले 36 घंटों से आग लगी हुई है, जहां दमकल विभाग और वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का प्रयास जारी है, लेकिन आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग नाकाम साबित हो रहा है। आपको बता दें कि शुक्रवार से शनिवार तक लगातार जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी है। इस दौरान ललियाकाटा, एयरफोर्स, सातताल, सेनेटारिया, गोठिया जैसे कई जंगलों में आग लगी है। उसके बाद हमने अपना प्रयास किया गया उसको बुझाने का काफ़ी कुछ, लेकिन तूफान इतना ज़्यादा था कि हमारी जो है ऊपर चले गई है आग को। अभी कंट्रोल किया जा रहा है और यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई है, काफ़ी हमने यहाँ आदमी भी लगाए हुए हैं। लगभग ये मेन रोड में लगी गया नीचे बल्दे खान से यहाँ तक है। तो नुकसान हुआ होगा इससे काफ़ी?
हाँ थोड़ा ये है कि घास पत्ते जले हैं यहाँ, ज़्यादा पत्ते और घास और ये लेमन घास के अलावा कुछ नहीं है। पौड़ी जिले में कोटद्वार रेंज के जंगलों में पिछले 5 दिनों से भयानक आग लगी हुई है। देर रात भी कोटद्वार रेंज के गुलरझाला बीट में भयानक आग लगी रही। आग के कारण कई पेड़ जलकर राख हो गए। कई हेक्टेयर वन भूमि आग की चपेट में है। जंगलों में आग लगने के कारण जहां एक ओर तापमान बढ़ा है तो वहीं दूसरी ओर पूरी आबादी वाले क्षेत्र में धुआं फैला हुआ है। जंगलों में लगी आग के कारण जंगली जानवर भी परेशान हैं। देखिए, लैंसडाउन वन प्रभाग की जो कोटद्वार रेंज है हमारी, तो पिछले एक आधे दिन से यहाँ पे अलर्ट आ रहे थे फायर के, और हम डीएफओ साहब के लगातार टच में थे और उनसे पूरा जायजा जो है मौके का कि पूरा लिया जा रहा था कि कितने लोग यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, और आग को जल्द से जल्द कंट्रोल करने के निर्देश हमने डीएफओ को पहले से दे रखे थे। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद अल्मोड़ा पुलिस जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने में जुटी है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो पुलिस थानों में दर्ज अपराधों, नशे के साथ नाबालिगों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि चुनाव के कारण अब तक पुलिस की सामान्य बैठक नहीं हो पा रही है। सभी पुलिस अधिकारियों को जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक हम लोग इलेक्शन मोड में काम कर रहे थे। अब पहला तो ये था कि नॉर्मल पुलिसिंग मोड में आ जाए, और कई चीजें ऐसी होती जो इलेक्शन के दौरान हम नहीं देख पाते, जैसे जांच इन्वेस्टिगेशन को उतनी स्पीड अप नहीं कर पाते, तो उसको लेके भी डिस्कशन किया गया कि भाई अब उनको प्रॉपर टाइमिंग के साथ से उसको स्पीड अप किया जाए। साथ साथ में जो ट्रैफिक नार्कोटिक्स में ऊपर जो अभी फोकस नहीं कर पाए थे, अब वापस में फोकस करना, उन सब चीजों के ऊपर आज डिस्कशन हुआ, और जल्दी हम नॉर्मल पुलिसिंग में आगे अच्छा काम करेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद राज्य सरकार अब 4 धाम यात्रा पर फोकस कर रही है। इसी क्रम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से अनुमति ले ली गई है। इसके बाद पूरा महकमा विभागीय कामकाज को लेकर सक्रिय हो गया है। 45 से ज्यादा जगहों पर यात्रियों के लिए स्क्रीन बनाई जाएंगी। यात्रा मार्गों पर 77 एम्बुलेंस और हर समय 108 की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा 80 अन्य एम्बुलेंस भी तैनात की जाएगी, जिसमें चिकित्सक, सर्जन, पीजी, डॉक्टर, तकनीशियन और नर्सिंग स्टाफ शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है और राज्य सरकार यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में जुटी है और इसके लिए ठोस रोडमैप तैयार किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने चुनाव आयोग से परमिशन ली थी कि हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, और हमको 4 धाम यात्रा के तहत विभागीय समीक्षा बैठक करनी है, क्योंकि लाखों तीर्थयात्री हमारे प्रदेश में आते हैं। और आज चुनाव आयोग की परमिशन के बाद मैंने सभी सीएमओ की एक बैठक ली है। उसमें महानिदेशालय के भी लोग वर्चुअली जुड़े थे, यहाँ मेडिकल कॉलेज के लोग भी सब जुड़े थे, और इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कि एक तो हम 77 108 जो हमारी एम्बुलेंस है वो पूरे यात्रा रूट पे लगाई जाएंगी, और 80 हमारी एम्बुलेंस पूरी यात्रा रूट पे लगाई। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल के आशुतोष मिश्रा ने जेईई मेंस परीक्षा में सफलता हासिल की है। आशुतोष को जेईई मेंस में 99.369 अंक मिले हैं। आपको बता दें कि आशुतोष की उपलब्धि से परिजनों में खुशी है, तो वहीं दोस्तों से लेकर रिश्तेदारों तक बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आशुतोष का कहना है कि उन्होंने यूट्यूब से ही देखा, पढ़ा और सीखा। उन्होंने परीक्षा के लिए कोई कोचिंग नहीं ली। मेरी परसेंटाइल आई है 99.36। कोचिंग मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने सोचा खुद से ही ट्राई करता हूँ एक बार, मैं अपना ही जितना मेरे पे आता है, मतलब मेरे पे जितनी पोटेंशियल है मैं उस पोटेंशियल तक पहुँचूँ। तो मैंने सोचा कि आजकल यूट्यूब में सब कुछ पढ़ा हुआ है तो उससे ही पढ़ता हूँ। मैंने 10th कॉन्वेंट से करा है, फिर मैं 11th में SGRR चले गया था। रुद्रपुर की बात करेंगे, जहां की रामपुरा में एक महिला ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और महिला के शव को फांसी के फंदे से उतारा, पोस्टमार्टम हाउस भेजा। रुद्रपुर की सीओ सिटी निहारिका तोमर ने बताया कि सीता रुद्रपुर के रामपुरा में रहती थी। वो मूल रूप से पीलीभीत उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। कि उनके घर में जो किराए पर महिला रहती हैं उनके द्वारा सुसाइड कर लिया गया है,
जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि दरवाज़ा खुला हुआ था और एक खूंटे से चुन्नी पर एक महिला ने फांसी लगाई हुई थी। जानकारी पड़ने पर पता चला कि इस महिला का नाम सीता है और ये पीलीभीत की रहने वाली हैं। इनके पति को इससे पुलिस के द्वारा कांटेक्ट किया गया और इनके घर वालों से भी कांटेक्ट किया गया, तो उनके द्वारा आया गया और ये बताया गया कि इनकी शादी को करीब 8 साल हो चुके थे। इनके 2 छोटे बच्चे भी हैं। अभी पुलिस के द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी की जा रही है और आगे जैसे भी उनके घर वालों के द्वारा जो भी तहरीर दिया जाता है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जनपद उधम सिंह नगर, काशीपुर और जशपुर में आशाओं पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि निजी अस्पतालों से मिलकर आशाएं मोटे कमीशन का खेल खेल रही हैं और सरकार के निर्देशों का जमकर पालन यहां नहीं हो रहा है। दरअसल प्रसव को पहुंचने वाले हर गर्भवती को लापरवाही और केस बिगड़ने का खौफ दिखाकर आशाएं निजी अस्पताल ले जाने की सलाह देती हैं। इतना ही नहीं, निजी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव कराने की सलाह देकर आशाएं कमीशन के चक्कर में खेल कर रही हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अपनी कमर कस ली है और ऐसी आशाओं पर निगरानी रख कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। मामला है और आशाएं को जो है हमारे सरकारी तंत्र में लाने के लिए ही इंसेंटिव हम दिए जाते हैं और उनका कार्य यही है कि वो सरकारी तंत्र में डिलीवरी लाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाएं। और अगर कोई इसमें आशा नहीं करती है तो और शिकायत पाई जाती है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए। सूबे के पहाड़ी जिलों में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदला नजर आ रहा है। सीमांत चमोली जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते शनिवार सुबह से ही हिमपात हो रहा है। जोशीमठ नगर क्षेत्र में शनिवार सुबह से हल्की बारिश की बौछारों ने क्षेत्र का तापमान सामान्य कर दिया है। मैदानी इलाकों की बात करें, जहां तपिश और झुलसती लू से लोग परेशान हैं, वहीं निचले इलाकों में बारिश और ऊपरी हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी होने से पहाड़ी क्षेत्र में एक बार फिर ठंड लौटने के जैसा माहौल बना हुआ है। और इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें जो रुद्रप्रयाग से मिल रही है। रुद्रप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद वन विभाग की नींद खुली है। जंगलों में आग लगाने वालों पर वन विभाग ने कार्रवाई की है। मौके से 3 लोग पकड़े गए हैं, इन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। वनाग्नि पर काबू पाने के लिए टीमों का गठन किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के जंगलों में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना को गंभीरता से लिया। वन विभाग को निर्देश दिए कि अगर जानबूझकर आग लगाई जा रही है तो ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अब खबर है कि 3 लोगों को वन विभाग ने पकड़ा है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब जाकर वन अमला दुरुस्त हुआ है। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। देहरादून से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां साइबर ठगों के निशाने पर मुख्यमंत्री के सचिव आए हैं। साइबर ठगों के निशाने पर सीएम के सचिव आए हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साइबर ठगों के निशाने पर सीएम के सचिव हैं। आईएएस विनय शंकर पांडे की फेक फेसबुक आईडी बनाई गई है। आईएएस विनय शंकर पांडे की फेक फेसबुक आईडी बनाई गई है। साइबर ठगों के निशाने पर सचिव आए हैं। फेक फेसबुक आईडी बनाई गई है और मामले में पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। गढ़वाल कमिश्नर भी हैं शंकर पांडे। शंकर पांडे जो कि मुख्यमंत्री के सचिव हैं और गढ़वाल कमिश्नर भी हैं, इनकी फेक फेसबुक आईडी बना ली गई। इनके नाम से इसका उपयोग किया जा रहा है और अब पुलिस में इसकी शिकायत कर दी गई है और इस आईडी को बंद करते हुए कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। गुना लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। मंत्री सिंधिया लगातार लोगों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं गुना लोकसभा के कोलारस जनसंपर्क पर पहुंचे सिंधिया ने पहली बार टीवी 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर ब्रिजेश तिवारी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। मतदान हुआ लगभग 6 सीटों पर, जनता का आशीर्वाद। मुझे पूरा विश्वास है। आप 6 सीट की बात कर रहे हैं, मैं तो 29 सीट की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया है। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य का टैग कांग्रेस ने दिलवाया था। 18 साल बीजेपी की सरकार रही
और आज स्वर्णिम मध्य प्रदेश के रूप में मध्य प्रदेश उभर रहा है। अभी आपने कहा था कि देश में जो भविष्य है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की 140 करोड़ जनता का पूर्ण विश्वास है। कौन कौन सी चीजें हैं जो आप फिर से जनता आपको चुनती है तो करवाएंगे? मेरी सोच सदैव होती है कि विकास और प्रगति का जो चक्र है वो निरंतर है और इसे तेज गति देना हमारा दायित्व नहीं लेकिन हमारा धर्म है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गुना लोकसभा क्षेत्र के कोलारस जनसंपर्क पर पहुंचे। सिंधिया से टीवी 24 पर एक्सक्लूसिव चर्चा की हमारे चैनल के एग्जीक्यूटिव एडिटर ब्रिजेश तिवारी ने। आइए सुनाते हैं क्या कहा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। नमस्कार, मैं ब्रिजेश तिवारी। आज हम हैं गुना लोकसभा क्षेत्र में। आपकी कराते हैं मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से जो कि गुना लोकसभा के खुद ही कैंडिडेट है। लगातार यहाँ पे खुद का जनसंपर्क चल रहा है। अभी अभी कोलारस विधानसभा में महेंद्र सिंह यादव जी के साथ लगातार उनके जनसंपर्क चालू है और जिन्हें ग्वालियर का महाराज भी कहा जाता है। सर, टीवी 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज मध्य प्रदेश में मतदान हुआ लगभग 6 सीटों पर। जनता का आशीर्वाद? मुझे पूरा विश्वास है। आप 6 सीट की बात कर रहे हैं, मैं तो 29 सीट की बात कर रहा हूँ। 29 की 29 सीट जो मध्य प्रदेश में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का झंडा सारे 29 सीटों पर फहराएगा। सर, ग्वालियर में डबरा में जनसंपर्क के अलावा अभी अभी आपने यहाँ पर भी जनसंपर्क में ये कहा था कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया है। उसके अलावा आपने खुद बीजेपी की सरकार में डबल इंजन सरकार को बताया कि जितना भी तस्वीर बदली है वो हमने बदली है। पर वो सही है। जितने साल कांग्रेस ने यहाँ राज किया मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य का टैग कांग्रेस ने दिलवाया था। 18 साल बीजेपी की सरकार रही और आज स्वर्णिम मध्य प्रदेश के रूप में मध्य प्रदेश उभर रहा है। कृषि विकास का दर आप देखो, मध्य प्रदेश में पूरे देश में सबसे उच्चतम पोजीशन पर है। सिंचाई का आप रकबा देखो तो जो 6.5 लाख हेक्टेयर था 2003 में, 65 वर्ष देश की आजादी के बाद आज 47 लाख हेक्टेयर हो चुका है। अगर रोड्स की हम बात करें, जो 40,000 किलोमीटर की रोड थी, आज 4 लाख किलोमीटर की रोड आज बन चुकी है। ऊर्जा के क्षेत्र में 5,580 मेगावाट की क्षमता थी, आज करीब करीब 26,000 मेगावाट की क्षमता हो चुकी है। तो ये अगर स्वर्णिम मध्य प्रदेश नहीं है तो क्या है? अभी आपने कहा था कि देश में जो भविष्य है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में है। देश का भविष्य केवल नहीं, लेकिन देश को एक विकासशील देश से विकसित देश बनाना, देश को आत्मनिर्भर बनाना, देश को विश्व स्तर पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना, ये संकल्प प्रधानमंत्री जी का है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की 140 करोड़ जनता का पूर्ण विश्वास है और इस बार 400 पार ये सुनिश्चित देश की जनता करेगी। कौन कौन सी चीजें हैं जो आप फिर से जनता आपको चुनती है तो करवाएंगे? जैसे मैं कभी भी आश्वासन के आधार पर जनता का विश्वास जीतने के लिए नहीं उतरता हूं। मेरी सोच सदैव होती है कि विकास और प्रगति का जो चक्र है वो निरंतर है और इसे तेज गति देना हमारा दायित्व नहीं लेकिन हमारा धर्म है। और मैंने जो कहा है उससे ज्यादा सदैव हर बार मैंने करके दिया है और वही एक आश्वासन के साथ जनता के समक्ष में जा रहा हूं मैं आज। जो 17 साल ये जो सड़क देख रहे हैं आप, ये सड़क मैंने बनवाया है। ये जो बिजली के खंभे आप यहाँ देख रहे हैं, ये बिजली के खंभे इस आदिवासी अंचल के क्षेत्र में एक एक चक तक मैंने लगवाया। जो अभी पुल देखा आपने, जिसको आपने क्रॉस किया, वो पुल भी मैंने बनवाया 5 करोड़ रुपए से। नहीं तो ये पूरा क्षेत्र वर्षा ऋतु में बाकी कोलारस क्षेत्र से कट जाता था, ना इधर का रहता था ना बामोरी का रहता था, बीच में टापू की तरह रह जाता था। आज आवागमन की सुविधा हो चुकी है। यहाँ नहीं तो काला पानी कहलाता था,
न सड़क, न बिजली, न आवागमन की सुविधा। कोई अपना रिश्ता यहां नहीं बनाता था। ये सारे मेरे 17 साल की मेहनत है, जहां एक एक रोड मैंने बनवाई है, जहां एक एक पुल मैंने बनवाया, जहां एक एक बिजली का खंभा मैंने बनवाया। सर, आखिरी सवाल, सुबह से ही लगातार कवरेज में हूं, मैं आपके साथ देख रहा हूं लगातार परिश्रम, कैसे दिन भर से मतलब टाइम ना तो ब्रेकफास्ट ना लंच, कैसे मैनेज करते हैं सर? उसके बाद भी इतनी एनर्जी आपकी? आप लोगों के साथ जब मैं रहता हूं और मेरे सभी परिवारजन, मैं हमारे सारे कार्यकर्तागण जो मेरे परिवार है उनके साथ रहता हूं, ऑटोमेटिक विटामिन B12 की इंजेक्शन आ जाती है मुझे और ऊर्जा आ जाती है, चाहे रात के 2 बजे हो या सुबह के 8 बजे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका TV24 में। तो ये थे हमारे साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो कि यहाँ पर जो गुना अपना लोकसभा क्षेत्र है वहाँ के मेंबर, बहुत ही तैयारी चल रही है उनकी। उन्होंने सीधा बोला है कि मध्य प्रदेश में 29 में से 29 और भारत एनडीए में बीजेपी 400 पार होगी। इसी प्रकार आप हमारे कैमरे पर बने रहिए, हम आपकी इसी प्रकार की शख्सियत से मुलाकात कराते रहेंगे। कैमरामैन के साथ मैं ब्रजेश तिवारी, कोलारस। और न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।